ईरान युद्ध की विभीषिका झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन की यात्रा पर चीन पहुंच गए हैं। चीन में उनका भव्य स्वागत हुआ। वाशिंगटन में जो व्हाइट हाउस है यानी राष्ट्रपति का कार्यालय है, उसने एक बयान जारी किया है कि चीन में भव्य तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हुआ है। उसमें रेड कारपेट, सैन्य सम्मान और सैकड़ों युवा झंडे लहराते हुए उनके स्वागत में, अभिनंदन में वहां शामिल थे। व्हाइट हाउस जो कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत चीन के उपराष्ट्रपति हान ज़ुएंग, वाशिंगटन में चीन के राजदूत शी फेंग, विदेश मंत्रालय के कार्यकारी उपमंत्री मा झाओशू और बीजिंग में अमेरिकी दूत डेविड पर्ड्यू ने उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह में सैन्य सम्मान गार्ड, सैन्य बैंड और करीब 300 चीनी युवाओं ने हिस्सा लिया, जो चीनी और अमेरिकी झंडे लहराते हुए स्वागत है के नारे लगा रहे थे। इस तरीके से उनका स्वागत किया गया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं और करीब 9 साल के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की ये चीन की यात्रा है। हालांकि शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों की कई बार मुलाकातें हुई हैं, लेकिन चीन की यात्रा पर जाना ये अपने आप में एक बहुत ही मायने रखता है। अभी मार्च और अप्रैल में एक यात्रा होनी थी डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन वो टल गई थी। और टल इसलिए गई थी कि ईरान युद्ध के समय जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया, तो चीन पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा था, अभी भी खड़ा है। और उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से शी जिनपिंग की हरी झंडी नहीं मिली कि वो आए यहाँ पर, इसलिए उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अगर आते तो शायद शी जिनपिंग से मुलाकात ना होती, और अगर मुलाकात ना होती तो फिर ये दौरा ये ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए बहुत ही बेइज्जती वाला होता। तो इस दौरे को टाल दिया गया। लेकिन अब ये दौरा हो रहा है और 3 दिन का 13 मई से लेकर 15 मई तक ट्रंप यहाँ पर रहेंगे। जो स्वागत हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद रही होगी, चूंकि वो पूरी दुनिया का अपने को चौधरी समझते हैं, बादशाह समझते हैं, उनको ये उम्मीद रही होगी कि शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति खुद उनको रिसीव करने के लिए बीजिंग में एयरपोर्ट पर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शी जिनपिंग वहाँ नहीं आए। उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को भेजा। बाकी जो एक राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान होता है, जिस तरीके से वो सारा स्वागत सत्कार उनका किया गया, लेकिन शी जिनपिंग नहीं आए। हालांकि इस दौरान इस यात्रा की ये जो विजिट है, इसमें शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात तो होगी, पर मुलाकात कब होगी और उस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल के सारे सदस्य रहेंगे या फिर कुछ चुनिंदा लोग रहेंगे, अभी ये तय नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को एक भारी झटका पहुंचते ही चीन में लग गया है। बड़ी उम्मीद लेकर वो गए हुए थे कि शी जिनपिंग खुद आएंगे और खुद फिर वो अपने ट्रुथ सोशल पर इस बात की वो जानकारी देंगे कि उनको रिसीव करने के लिए भागे भागे आए शी जिनपिंग। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, तो शायद शी जिनपिंग को भी पता रहा हो कि ये कैसे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, बताते हैं। वो नहीं गए वहाँ। तो ये निश्चित तौर पर ये उनके लिए एक बड़ा झटका है और एक तरीके से उनका अपमान भी है। लेकिन इन सारे अपमान को, झटकों को सहते हुए भी चीन जाने पर डोनाल्ड ट्रंप क्यों मजबूर हुए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है ईरान युद्ध। ईरान युद्ध में वो इजराइल के दबाव में ईरान के खिलाफ उन्होंने युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन इस युद्ध में जिस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी है, जिस तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ पस्त हुआ है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरी दुनिया में एक माहौल बना है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके अपने देश में माहौल बना है, उनकी अपनी पार्टी के तमाम लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, उसको देखते हुए ये यात्रा, चीन की जो यात्रा है, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। उनको ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान की मध्यस्थता चीन करवा रहा है। चूंकि पाकिस्तान ने जो मध्यस्थता की है तो इसमें एक बड़ा रोल चीन का ही है। चीन ने ही पाकिस्तान को तैयार किया, फिर पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान दोनों से बात की, और इसमें मुख्य रूप से जो पर्दे के पीछे वाली भूमिका रही है वो चीन की रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिर कहा है कि वो पाकिस्तान से एक बार फिर कोशिश करेंगे कहने की कि वो और बेहतर तरीके से मध्यस्थता कराने के लिए प्रयास करे और दोनों ही देशों को वार्ता की मेज पर ले आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चीन जो गए हुए हैं, तो चीन अब उनका एक आखिरी सहारा दिखाई पड़ रहा है, यानी जिसको कहते नहीं है कि डूबते को तिनके का सहारा।
तो चीन ही उनको आखिरी सहारा दिख रहा है, क्योंकि रूस से भी उन्होंने बात कर ली फोन पर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। अच्छा, एक बात और है, इस पूरे युद्ध के दौरान, यानी जो 40 दिन की लड़ाई हुई जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों को पस्त कर दिया ईरान ने, इस लड़ाई में मुख्य रूप से दो देश थे जो पूरी तरीके से शुरू से लेकर अब तक ईरान के साथ खड़े रहे और अभी भी खड़े हैं। वो दो देश हैं, एक तरफ रूस है और दूसरा है चीन। इसके अलावा टर्की भी काफ़ी कुछ उसके साथ में रहा, कई और अन्य देशों का सहयोग मिलता रहा। लेकिन इन दो देशों की जो संयुक्त राष्ट्र में की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उन दोनों देशों का सहयोग मिलना और एक पीछे साथ में खड़े रहना, ये अपने आप में ईरान को एक बड़ी ताकत देता है और मजबूती देता है। और ईरान को ताकत उससे मिली भी, तमाम तरीके का सहयोग मिला। ये अलग बात है कि ईरान ने कहा है कि किसी तरह का सैन्य सहयोग उसने नहीं किसी से लिया और ना ही चीन या रूस ने इस तरह का कोई दावा किया है, लेकिन तमाम अन्य तरह के सहयोग मिल रहे थे। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो मॉरल सपोर्ट, बिल्कुल एकदम से दोनों साथ खड़े रहे। अब ऐसी स्थिति में रूस से भी बात कर ली डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि अब उनके जो अपने पारंपरिक सहयोगी हैं वो तो सारे अलग हो गए। कोई इस लड़ाई में साथ नहीं दे रहा है। सब कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ आपको लड़ाई छेड़नी नहीं चाहिए थी, कोई वजह नहीं बनती थी कि आप ईरान के खिलाफ लड़ाई छेड़ें, लेकिन आपने नेतान्याहू के दबाव में आकर ईरान पर हमला कर दिया है, तो आप झेलो। नेटो अलग हो गया, नेटो को बुरा भला कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इधर उनके अपने देश में लोग नाराज हैं। बहरहाल, रूस से के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने बात की कि किसी भी तरीके से ईरान तैयार हो जाए और वो एक स्थायी युद्ध विराम हो जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप स्थायी युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है, वो तो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो और ये लंबा खिंचता चला जाए। हालांकि अभी युद्ध विराम हुआ है, खिंच भी रहा है, पर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उस पर हमले हुए तो फिर से हमले का जवाब देगा, और कई हमले हुए भी हैं जिनका जवाब उसी तरीके से ईरान ने दिया भी है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास रूस पुतिन से भी बात कर चुके हैं, रूस ही एक आखिरी सहारा और चीन ही एक आखिरी सहारा उनको दिखाई पड़ रहा है। अब चीन के राष्ट्रपति के पास वो आए हुए हैं, शी जिनपिंग के पास, उनसे मुलाकात भी होगी 3 दिन के लिए, बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी लेकर आए हैं। लेकिन मुख्य रूप से उनका जो जोर है या उनका अपना जो एजेंडा है वो यही है कि किसी तरीके से इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता सेफ रास्ता बन जाए, जिससे वो ये कह भी सके कि हम ईरान की शर्तें जो थी वो हम पर नहीं थोपी गई या हम ईरान के दबाव में नहीं आए, वो ये कह सकें कि हमने ईरान पर दबाव बना दिया। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है। यद्यपि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े बार्गेनर हैं, चूंकि व्यापारी हैं, उनको पता है, लेकिन इधर एक बड़ा व्यापारी उनके सामने खड़ा है, वो है शी जिनपिंग यानी चीन। दूसरी ओर जो लड़ जिससे रहे हैं वो उनसे भी बड़ा लड़ाका है और वो है ईरान। तो इस स्थिति में अब ट्रंप के लिए हैं बड़ी मुश्किलें। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शी जिनपिंग शायद ईरान को, ईरान की जो मुख्य 3 शर्तें हैं, यानी उसके ऊपर से प्रतिबंधों को हटाना, जो उसका युद्ध में खर्च हुआ है उसका हर्जाना देना, और तीसरी बात यह कि एक लिखित गारंटी देना कि आपके ऊपर हम कभी हमला नहीं करेंगे दोबारा, ये 3 उसकी मुख्य शर्तें हैं। अगर इन तीनों शर्तों को अमेरिका मान लेता है तो फिर ईरान का कहना है कि वो तो अपने आप ही फिर स्थायी युद्ध विराम कर लेगा, शांति समझौता हो जाएगा। लेकिन ट्रंप इन तीनों शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। पर ऐसा लग रहा है, हालांकि कुछ उन्होंने झुकाव दिखाया है कि हम कुछ चीज़ों पर हम थोड़ा सा दब सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि शी जिनपिंग अमेरिका को इस बात के लिए राज़ी करा लेंगे कि आप ठीक है, आप भाई संप्रभु देश है, आप उसके ऊपर क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो परमाणु बम बना रहा है, दुनिया की जो सबसे बड़ी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, निगरानी संस्था है, वो कह रही है परमाणु बम नहीं बना रहा है, तो आप कौन होते हैं। तो ये इस शर्त को जो आपने इस वजह से प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको तो आपको हटाना ही होगा, क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ईरान तमाम ऐसे देशों से व्यापार नहीं कर सकता है जिनके साथ अमेरिका का व्यापार होता है। दूसरी बात यह है कि हर्जाना देने वाली बात। तीसरी बात यह है कि आप लिखित गारंटी दीजिए, तो इसमें क्या बुराई है, आप लिखित गारंटी दें, आप क्यों हमला उसके ऊपर करेंगे। हाँ, जो दूसरा वाला मुद्दा है यानी हर्जाने वाली बात है, शायद इस मुद्दे पर ईरान के ऊपर दबाव डाल दें शी जिनपिंग कि वो इस पर थोड़ा दब जाए। और ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर ईरान थोड़ा दब सकता है। हालांकि पूरी तरीके से वो हर्जाने की बात छोड़ देगा,
ये संभव नहीं दिखता, लेकिन कुछ न कुछ उसमें बार्गेनिंग हो सकती है वो चीन के हस्तक्षेप से, और शायद उस मुद्दे पर ईरान भी तैयार हो जाए। लेकिन अगर इन दोनों शर्तों को ट्रंप मान लेते हैं, जो कि उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर चीन भी ईरान के ऊपर दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि हार्मुज स्ट्रेट को रोकने से ऐसा लग रहा था कि चीन को ही बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन चीन के सारे जहाज भी निकल रहे हैं वहां से, क्योंकि एक ही बार घुड़का था चीन ने और ट्रंप तुरंत डाउन हो गए थे, सरेंडर कर गए थे। उसके जहाज भी निकल रहे हैं और उसके पास ऑयल रिजर्व भी भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है, उसको कोई इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी है नहीं। तो चीन ईरान के ऊपर अमेरिका के दबाव में उसको दबाने की कोशिश करेगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिका के ऊपर ही चीन दबाव डालेगा और कहेगा कि ठीक है, आप हर जाने वाली बात को थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन बाकी दो शर्तें ये तो ईरान की अपनी संप्रभुता से जुड़ी हुई, तो उनको आपको मानने में क्या दिक्कत है, और आप नहीं मानते हैं तो फिर आप जाइए, युद्ध करिए, हमारे साथ भी आपका फिर व्यापार नहीं होगा। हालांकि अमेरिका और चीन दोनों की अपनी ज़रूरतें हैं एक दूसरे से व्यापार के लिए, और व्यापार के मामले में व्यापार घाटा, चूँकि अमेरिका का व्यापार घाटा काफ़ी ज़्यादा है, तो वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लंबा चौड़ा व्यापारिक और शिष्टमंडल लेकर आए हैं। लेकिन मुख्य रूप से मुद्दा जो है वो ईरान का है। ट्रंप चाहते हैं कोई सेफ पैसेज उनको मिल जाए चीन के हस्तक्षेप से या चीन के इनिशिएटिव से। ये तभी मिल सकता है जब ईरान की 3 में से कम 2 शर्तों को मानने के लिए ट्रंप राजी होंगे, और ऐसा लगता है कि ये ट्रंप की अब मजबूरी भी बन गई है कि उनको ये मानना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि उनको अपनी बयानबाजी पर थोड़ी लगाम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लगाम नहीं देंगे तो स्थितियां फिर खराब हो सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।